हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्लास हमारा रहेगा प्रश्नावली 1A। इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों को हमने बेसिक बता दिए हैं। अगर आप बेसिक नहीं देखे होंगे तो ये लेसन में आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए सबसे पहले आप जाकर बेसिक देखिएगा। बेसिक का 2 पार्ट में वीडियो डाला हुआ है, दोनों पार्ट अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा तो ये लेसन बिल्कुल चटनी की तरह हो जाएगा। इस लेसन में कुछ नहीं है, सिर्फ अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा तो चलिए अब हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और लेसन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 1 प्रश्नावली 1A, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है बिंदु 15-8। बिंदु 15-8 दिया हुआ है, कोई बिंदु है ना जी। दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है ना। फैन को ऑफ कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि बिंदु 15,8 का दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। तो आप लोगों को मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए हम बताए थे ना। तो मान लिया कि बिंदु O है, या माना कि बिंदु P है। माना कि बिंदु P का निर्देशांक 15 और 8 है। कितना है? तो मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु से तो आप लोग को बताया थे कि मूल बिंदु O होता है। मूल बिंदु क्या होता है? मूल लिखा था ना, हाँ। मूल बिंदु क्या है? O है। तो O का निर्देशांक कितना होता है जी? 0 0 होता है। अब इसका हमको क्या करना है? P से O के दूरी ज्ञात करना है। P से O का दूरी ज्ञात करना है। तो PO बराबर, तो हम बताए थे आप लोग को कि अगर मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी ज्ञात करना है तो जो बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा उसका वर्ग करके अंडर रूट कर दीजिएगा। तो यहाँ सिर्फ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होगा, यानी आपका मूल बिंदु वाला बताया था ना जी, x² प्लस y²। बेसिक में ये बताए थे ना। तो आप अगर बेसिक देखे होंगे तो ये समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ है? x²। x का मान कितना है? तो 15 का स्क्वायर। y का मान कितना है? तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है कितना होगा जी? 225। और 8 का होता है, अब इन सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 9। और यहाँ 8 है यहाँ, और 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17 इकाई हो गया। कितना दूर है? दूरी कितना है? 17 इकाई। तो पहला बन जाएगा आप लोग से। अब दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है। ये फर्स्ट था, अब यहाँ पर देखिए सेकेंड। यदि O 0 0 मूल बिंदु हो, क्या हो? मूल बिंदु है जी। तो P का निर्देशांक, और P का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? -3 और -4 हैं। तो OP ज्ञात कीजिए। फिर वही वाला आ गया, क्या ज्ञात करना है? OP। तो लिखेंगे OP बराबर, मूल बिंदु है ना O, तो x² प्लस y²। x का मान -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का मान -4 का स्क्वायर हो जाएगा। यही होगा ना। तो चलिए 3 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। 4 का स्क्वायर और 16 9 कितना होता है जी? और 25 का 5 इकाई आंसर हो गया।
बोलिए कोई दिक्कत? कितना का हो गया? तो दूसरा भी सॉल्व हो जाएगा आप लोग से। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, 3 क्या है 3 में, देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। अगर आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होते तो वहाँ पर एक फार्मूला है, साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, या अगर यहाँ 60 हो यहाँ भी 60 हो तो उसका मान भी 1 होगा। यहाँ 45 यहाँ 45 तो भी 1 ही होगा। यहाँ 15 यहाँ 15 हो तो भी 1 ही होगा। यहाँ 30 यहाँ 30 तो भी 1 ही होगा। यहाँ अल्फा यहाँ भी अल्फा तो 1 ही होगा। यानी कोण डिपेंड नहीं करता है, कोण का कोई महत्व नहीं है इसमें, ठीक है। कोण कितने भी हो उससे कोई मतलब, हाँ, लेकिन दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए? एक ही रहना चाहिए कोण। तब इसका मान कितना होता है? बस इसी का नियम यहाँ लगाना है। अब मान लिया जाए कि तीसरा था ना जी, ये है P बिंदु का निर्देशांक। कौन सा बिंदु का है? P बिंदु का निर्देशांक है, और O का निर्देशांक तो आप लोग को मालूम होगा, वो मूल बिंदु है ना, तो मूल बिंदु का निर्देशांक, तो फिर हमको PO निकालना है। तो क्या निकालेंगे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना जी। अब यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, x का मान क्या है? a कॉस ए स्क्वायर थीटा, ए कॉस थीटा है, तो यहाँ स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर प्लस ये क्या है? a साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही ना होगा। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। a स्क्वायर होगा कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ भी a स्क्वायर होगा, और क्या होगा इसमें? साइन स्क्वायर थीटा होगा। और 2 बार गुणा करते यही ना होगा। अब दोनों में ए स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं? ए स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा एक बात बताइएगा आप लोग, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, अब यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होता है? देखिए एक बताए ना, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो, बात एक ही है। हर एक स्थिति में मान एक ही आएगा, हर एक स्थिति में मान क्या आएगा? तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1 से गुना करेगा। अब देखिए ए स्क्वायर गुने ए, तो ए स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, या हम ऐसे बोल सकते हैं ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? ए। तो इसका मान थीटा पर कोई महत्व रखता है क्या? नहीं ना, इसका हमेशा मान क्या आएगा? ए आएगा। थीटा बिट्टा कुछ भी हो उससे कोई मतलब, इसका मान क्या रहेगा? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आप लोग को। आप देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बाबू, यहाँ पर करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी सॉल्व इजी तरीके से हो सकता है। लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? बेसिक क्लियर होना चाहिए कि किस प्रकार से ये सॉल्व होता है। सारा चीज़ बेसिक में हम बता चुके हैं, इसलिए आप लोग एक बार बेसिक जरूर देख के आइएगा। जो नए स्टूडेंट होंगे वो ज़रूर एक बार वीडियो देखेंगे, बेसिक का वीडियो देख कर ही आइएगा। अब यहाँ पर देखिएगा बिंदु कितना है जी? बिंदु हैं, बिंदु -1 3 तथा क्या जी -5 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत इजी आंसर होगा इसका, 2 रूट 2 आंसर होगा, आप लोग देख लीजिएगा। 1 मिनट, 4 रूट 2 होगा, 4 रूट 2 होगा, 2 रूट 2 नहीं, 4 रूट 2 होगा। देखिए कैसे 4 रूट 2 आएगा। यहाँ पर 2 बिंदु दिया, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है।
यहाँ पर दो बिंदु ए और बी मान लेते हैं, तो ए का निर्देशांक लिखते हैं यहाँ पर, माना कि दो बिंदु ए और बी है, तो ए का निर्देशांक मान लो ये वाला -1 3 और बी का निर्देशांक मान लेते हैं -5 7, ये होगा ना। अब ये मूल्य बिंदु से नहीं कि डायरेक्ट बना लीजिएगा, यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो ये वाला मान लीजिए XY है और ये वाला मान लीजिए X1 Y1 है। क्लियर है? X1 Y1 है। अब यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र से ए बी बराबर, दूरी सूत्र ए बी है ना होगा जी, तो ए बी बराबर क्या होता है, √(x1 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 - y का होल स्क्वायर। यही ना बताया था आप लोग को। अब देखिए आगे, x1 का वैल्यू -5 माइनस इसका वैल्यू -1। अब पूरा का स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे ना, प्लस y1 का वैल्यू 7 माइनस y का वैल्यू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर -5 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी देख लीजिए आप लोग, तो -4 ही बचेगा। अब -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पर आगे क्या लिखिएगा आप लोग बाबू, 16 या ऐसे लिख दे क्या, 1 मिनट में 16 गुने 2, 16 दूनी 32 भी हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना और रूट दे के √2 इकाई हो गया आंसर। अब इसको शॉर्टकट में आंसर हम कैसे दे देंगे, इतना लॉन्ग करने की जरूरत नहीं था, आप लोग बिल्कुल शॉर्टकट भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों का अंतर 4 का है, ये दोनों का भी अंतर 4 ही का है, तो 2 को 4 है ना, तो 1 को 4 का बाहर के रूट में 2 लिख दो आंसर। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर वाला में रहे तो इतना बड़ा सॉल्व नहीं कीजिएगा, आप डायरेक्ट देखिए दोनों में अंतर अगर सेम आ रहा है, इसका अंतर है, इसका अंतर सेम आ रहा है, तो उसको बाहर निकाल लीजिए अंतर आ से, अब √2 में लिख दीजिए, चाहे कुछ भी मानो। अगर अंतर 10 का आ रहा है तो 10 बाहर निकाल कर √2 हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको क्लीन करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये था 4 का 1 4 का 2 देखेंगे, ठीक है। 4 का 1 सॉल्व हो जाएगा ना। अब ये 4 का 2 क्या है, बिंदुओं ए का निर्देशांक दे चुका है बाबू, कितना है 5, -8, ये है ना। उसके बाद और बी का क्या दिया हुआ है, -7 -3। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए तो बराबर आ रहा है क्या, बराबर आएगा? नहीं आएगा, बराबर नहीं ना आएगा, देख लीजिए ध्यान से। फिर भी इसका आंसर आपका 13 इकाई होगा, इसका आंसर 13 इकाई होगा। अब कैसे होगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप लोग को हम बता देंगे, ठीक है ना 13 इकाई। चलिए देखिए, ये हो गया XY, ये हो गया X1 Y1, ये कॉमा बीच में है। समझ में आ गया आप लोग को? अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे ना, तो दूरी सूत्र से क्या होता है, AB बराबर, अभी हम जस्ट यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिए हैं, इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप। क्या है, x1 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 - y का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए x1 का वैल्यू कितना है, -7, और यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 5, यहाँ पर स्क्वायर हो गया ना, प्लस y1 का वैल्यू कितना है, -3, और y का वैल्यू कितना है,
यहाँ पर माइनस कोष्ठ लगा करके स्क्वायर दे देंगे। दिक्कत है क्या? नहीं ना। आगे बढ़िए। तो दोनों ही माइनस में, तो -12 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 7 5 12 प्लस यहाँ पर माइनस माइनस, अभी माइनस 8 में से 3 गया। समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ पर इसका वर्ग, इसका वर्ग 25 और 144 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 169, और 169 का वर्गमूल 13 इकाई। अब यहाँ पर बात हो रही कि सर आप इतना जल्दी 13 कैसे बोल दिए थे? तो आप लोगों ने समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छे से जानते होंगे। 13, 5 और 12 का संबंध बनता है। समकोण त्रिभुज में 13, 5, 12 का संबंध होता है। ये दोनों का वर्गों का योगफल लेकर बराबर होता है। तो यहाँ हम देख लिए कि एगो मिलने वाला है, ये दोनों इसमें से इसको जोड़ घटा दीजिएगा तो -12 यानी 12 ही मिलेगा। ये दोनों का अंतर हो रहा है 5 का, ये दोनों का 12, ये दोनों का 5 का। तो 12 5 जब हमको मिल गया था, अगला क्या मिलेगा? 13। समझ में? तो उस तरह से हम 13 आंसर दे दिए थे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लिखा। चलिए अगला देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का मान क्या है? ध्यान से समझिएगा आप लोग। बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु a cos थीटा 0, ठीक है, तथा 0, साइन थीटा के बीच की दूरी सदैव 1 होती है। सदैव कितना होता है? 1 a होती है, 1 नहीं a होती है। क्या होती है? यानी दोनों का डिस्टेंस a लाना है, दोनों का डिस्टेंस, और a आएगा भी, a आएगा भी। देखिए कैसे, ये मान लिया कि a बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है b बराबर, तो निकालना है हम लोग को a b। तो a b क्या है? दूरी सूत्र ना जी, दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या होता है? √x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस, अब ऐसा ना कि यही फॉर्मूला होगा, x में से x1 को भी घटा सकते हैं, y में से y1 को घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बराबर में यहाँ ए बी लिखते हैं। ये हो गया x y, x1 y1। x1 कितना है और x कितना है? a cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? प्लस x1 कितना, y1 कितना है? ये होगा ना, यहाँ पे देखिए तो a साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, ये होगा ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर -a cos थीटा बचेगा क्या? स्क्वायर में 0, इसमें से 0 घटाई तो यही नहीं बचेगा, इतना में से इसको घटाएगी यही नहीं बचेगा, इतना में से 0 घटा दो यही बचेगा, प्लस इतना में से 0 घटाओ ये होगा ना। a का स्क्वायर cos का स्क्वायर, अब यहाँ सम संख्या पावर तो माइनस प्लस तो होना ही है, a का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर होगा नहीं होगा? और साइन को 2 बार गुना तो साइन स्क्वायर होगा ना। चलो ये दोनों एक ही चीज़ है ना, तो क्या कर लेंगे? अंदर क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा बटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान अभी अभी बताया था आप लोग को, कितना होता है? 1 होता, तो 1 रख दिए। 1 गुने a स्क्वायर अंडर रूट में तो क्या होगा? a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? तो a आंसर आ गया ना, प्रूव्ड लिख देंगे। कोई दिक्कत है? अगर देख लीजिए एक बार और बताते हैं, यहाँ पर 5 होता, यहाँ पर 12 होता, तो कितना आंसर आता? 13। असल में नहीं, चलिए उतारिए इसका। अच्छा 1 मिनट उतारिए नहीं अभी। ये हो गया 5वां का पहला, अब 5वां का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड है ना। देखिए क्या है,
यदि बिंदु ए बी सी डी के निर्देशांक क्रम से क्या क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 2 माइनस 2, बी बराबर दिया हुआ है 8 4, सी बराबर दिया हुआ है कितना जी 5 7, और डी बराबर -1 1 दिया हुआ है। डी बराबर, अच्छा इधर नहीं दिख रहा ना, चलिए इसको क्लीन करते हैं। यहाँ लिखते हैं डी बराबर -1 1 है। अब ठीक है ना। तो हमसे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया है ए में कि सबसे पहले ए बी बराबर सी डी दिखाइए। बी में बोला गया है कि ए डी बराबर बी सी दिखाइए, और सी में बोला गया है कि ए सी बराबर बी डी दिखाइए, यही ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सब निकाले। तो पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे, फिर बी डी निकालेंगे। कोई दिक्कत, सबको बारी बारी से निकाल रहे हैं। पहले निकालते हैं ए बी, क्या निकाल रहे हैं तो ए बी। अब देखिए डायरेक्ट बैठाने के लिए बोलते हैं, इसमें से इसको घटा के और इसमें से इसको घटा के लिख देंगे। तो इसमें से इसको घटाइए कितना बचेगा -6, इसमें से इसको घटाए तो दोनों जुटेगा जी, ये भी तो माइनस अभी माइनस है, ये भी हो गया माइनस। चलिए देखिए अब इसको विस्तार से बताते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा ना। इसमें से इसको घटा के लिखना है ना, इसमें से इसको घटा के लिखना है ना, घटाने के लिए माइनस का आगे साइन ना, आ गया नहीं आएगा -6 का स्क्वायर। अब देखो तो दोनों माइनस में, तो -6 का स्क्वायर यहाँ भी होगा, -6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर तो 36 36 के हुए हैं, तो 2 गुने 36 और 36 का वर्गमूल 6√2 इकाई आ गया। कोई दिक्कत है, ये सिर्फ अभी क्या निकला है ए बी। उसके बाद निकाल लेते हैं ए सी, कहीं कहीं ए सी भी मांगा होगा, मांगा है ना। चलिए ए सी का मान निकालेंगे, तो इसमें से इसको हटा के लिखना होगा आपकी, इसमें से इसको हटाना होगा ना। तो चलिए इसमें से इसको घटाइए, तो 2 - 5 का स्क्वायर प्लस, इसमें से इसको घटाइए -2 - 7 का स्क्वायर, सी यही ना है। क्या करेंगे अब हम लोग, अच्छा नीचे चला आइए, इसको ऊपर उठाते हैं। -3 का स्क्वायर होगा अब -9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 81 और 9 जोड़ दीजिए, 81 9 90, कितना होगा, और 90 को आप ऐसे लिख सकते हैं 9 गुने 10, 9 का वर्गमूल 3 और 10 का 3√10 हो गया, कितना हो गया इकाई। कोई दिक्कत है, 3√10 इकाई क्या आ गया आपका ए सी। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको क्लीन करके बनाते हैं। अब यहाँ देखिए ए सी निकाल लिए, ए बी निकाल लिए, अब निकाल लेंगे हम लोग बी सी। क्या निकालते हैं बी सी। तो बी सी कैसे निकालेंगे, देखिए समझिएगा ध्यान से। इसमें से इसको घटा के, इसमें से इसको घटा के, है ना, तो 3 3 बचेगा ना, देखिए ध्यान से। तो इसमें से घटाए 3 का अंतर, ये भी 3 का अंतर आ रहा है, तो 3√2 आंसर हो जाएगा, बता थे ना। चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3√2 होगा। ये बात को हम लोग बना के देखते हैं ना। 8 में से 5 घटा के लिखना है स्क्वायर, प्लस 4 में से 7 को घटा के लिखना है, यही ना बाबू। यहाँ पर क्या हो गया देखिए ध्यान से, तो 3 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3 बचेगा ना। तो यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, तो यहाँ पर 9 गुने 2 और जोड़ेंगे तो वो भी 18, 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल और उर्दू 3√2 तो हम बोल रहे थे आंसर, है ना। यहाँ पर इकाई लिख देंगे।
उसके बाद अब निकालेंगे हम लोग CD। CD निकाल दें। CD में क्या आने वाला है, यहाँ पर बचेगा 6 और 8। अच्छा चलिए देखते हैं 8 नहीं होगा, 6 ही बचना चाहिए। 6 रूट 2 होगा इसका। 5 में से -1 को घटा देंगे और फिर क्या है, 7 में से 1 को घटाएंगे। यहाँ क्या आएगा, 5 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर और 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर। यहाँ भी 6 का स्क्वायर, यहाँ भी 6 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखते 6 रूट 2। अब तो समझ में आ गया होगा ना, 6 रूट 2 होगा ये। और कुछ, हाँ अभी AD बाकी है। उसके बाद निकालेंगे हम लोग AD। तो AD के लिए देखिए ध्यान से, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, 3 रूट 2 यहाँ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए कैसे, 2 माइनस फिर -1 का स्क्वायर, इसमें से इसको घटा के लिखेंगे ना, तो घटाने के लिए माइनस का साइन देना होगा ना, प्लस, फिर देखिए इतना माइनस इतना, तो -2 -1। चलिए यहाँ पर क्या आएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, ये भी 3 का स्क्वायर और ये भी -3 का स्क्वायर, तो 3 रूट 2 होगा कि नहीं होगा, ये भी करके बताना पड़ेगा। समझ में आ गया ना, माइनस का यहाँ पर ये हटा दीजिए ना जी, क्या दिक्कत है, माइनस हट जाएगा, सम संख्या पावर है ना। अब आगे देखिए, AD निकाल लिए, AB निकाल लिए, AC निकाल लिए, BD निकाले हैं क्या, नहीं BD निकाले नहीं है। अब निकालेंगे जी, दिखाई देगा ना, हाँ दिखाई दे रहा है BD। और BD क्या है, देखिए किधर गया BD 10 9 हो गया, 9 यहाँ बचेगा 5, 9 5, 9 और 5 आने वाला है, ठीक है, यही ना आएगा 9 और 5। देखिए थोड़ा, BD है ना, BD नहीं 9 3 आएगा, 9 3 नहीं, 3 रूट 10 होगा। क्या आएगा, 3 रूट 10। देखिए कैसे, 8 में से अगर -1 को घटा दे तो 9 तो बचेगा ही ना। चलो लिख देते इस बात को, आप लोग को समझ में आने के लिए हम डिटेल बता देते हैं। ये हो गया। उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे, 4 में से को घटा देंगे, क्या कोई दिक्कत, क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस 8 अब 1, 4 में से गया 3 का वर्ग होगा। अब देखिए इस चीज़ के यहाँ हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, क्यों है ना। चलिए ऊपर से देखिए, ऊपर से नहीं नीचे दिखाई देगा क्या, हाँ अभी दिखाई दे रहा है। 9 9 आया 3 यही, और जोड़ेंगे कितना 90, और 90 को यहाँ लिखे हैं 3 रूट 10, लिखे हुए ना 90 को इकाई। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, इसमें बना दे रहे, इसमें ना ए में पूछा है क्या ए बी बराबर है CD का। तो AB का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ आपको क्या, 6 रूट, CD का मान निकालें आप लोग, कितना है, ये बराबर है ना, प्रूव्ड हो गया, पहला प्रूव्ड हो गया। B में क्या पूछा हमसे कि AD बराबर है BC के, क्या सिद्ध करना है इस बात को। तो AD का आप मान निकाल चुके हैं, 3 रूट 2, BC का भी मान आप निकाले हैं, तो दोनों बराबर है ना, ये भी हमको प्रूव्ड हो गया। पहले ऐसे दे दो, करना कुछ नहीं है, डिस्टेंस सूत्र लगा के सबको बारी बारी से निकाल कर रख दीजिए। अब जो जो मांग रहा है वो दे दीजिए, क्या कोई दिक्कत। अगर हमसे पूछता कि AB का मान क्या होता तो लो AB का मान, अगर CD का सिर्फ मान क्या होता तो लो CD का मान, अगर AD का मान पूछा तो AD का मान लो, BC का मान पूछा तो BC का मान लो,
अगर आपसे पूछा था AC का मान बताओ, तो AC का मान खोज दीजिए, इसमें देखिए दिया हुआ होगा, किधर, यहाँ 3√10। अगर आपको BD का मान पूछा तो BD का मान भी आप निकाल चुके हैं 3√10, तो मान भी बता सकते हैं, बराबर भी सिद्ध कर सकते हैं। तो अब C में क्या बचा है, C में बचा है कि AC बराबर होना चाहिए BD का, तो AC का मान 3√10 है और BD का भी मान 3 है, ये भी प्रूव हो गया। तो तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, कोई डाउट है? तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आई होप कि आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।